फरमाइए कि ये आलम बरज़ख में इंसान का कयाम कितना तवील होगा, क्या यौम हिसाब देखिए तक? देखिए ये एक ऐसा लिमिटेड टाइम है कि आज से हजारों साल पहले जो इंसान इस दुनिया से गया वो भी इसमें बरज़ख में है। और अब से सही। ठीक 2 दिन पहले भी जो शख्स यानी जिसकी दशत की रात गुजर चुकी सही। वो भी बरज़ख में। ठीक है। यानी जिसका 2 दिन पहले इंतकाल हुआ वो भी इस वक्त बरज़ख में है। और जो हजारों साल पहले इंतकाल हुआ वो भी इस वक्त बरज़ख में है। मगर ये सब लोग जब मशहूर किए जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे हम अभी सोए। सबके लिए यकसा कहती हूँ क्योंकि वहां पर जो वक्त है, वहां पे जो वक्त की मेजरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमारे वक्त हमारे औकात से, हमारे दिन महीना साल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेकिन हर शख्स को उसकी कैफियत से गुजरना है कि हर शख्स को जब उसकी कबर की पहली रात गुजर जाएगी जो कि वहशत की रात होगी, उसके बाद हर शख्स को एक अनलिमिटेड टाइम फेस करना होगा जो कि रोजे महशर तक जाएगा, जब लोगों को दोबारा महशूर किया जाएगा और उसके बाद फिर बाकायदा हिसाब किताब का मंसूबा जारी किया जाएगा। मगर हर शख्स को इस सिलसिले से गुजरना पड़ेगा और ये बहुत नाजुक मामला है। हर शख्स को इस सेंसिटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें कभी खुशी कभी गम दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। खुशी तब आ सही। रही होगी जब यहाँ से उसके अच्छे अमाल उसके सामने खूबसूरत शक्ल में जाहिर हो रहे होंगे, खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। और जो उसके बद अमाल होंगे वो उसके लिए बुरी हकीकतों को उसके सामने लेकर आ रहे होंगे। मगर उसके साथ साथ इस दुनिया से उसके लिए ईसाल सवाब भी पहुंच रहा होगा। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि इस दुनिया में कसरत से सदका कर। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्यों हमें इस जानिब तवज्जो दिलाई? छठे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्यों ये फरमाया कि हम अपने दिन का आगाज सदके से करते हैं और अपनी शाम का आगाज भी इब्तिदा भी सदके से करते हैं। दिन का आगाज इसलिए ताकि रिस्क के मामला में अल्लाह ताला बरकत दे सके, और रात को शाम को सदका इसलिए देते हैं ताकि इंसान सही। गजब खुदा से महफूज रह सके। तो हमारे लिए उन्होंने बताया तुम ये चाहते हो कि देखो पूरा दिन गुजरा, बहुत से गुना तुमसे सरजद होंगे, शाम को सदका दो ताकि खुदा ताला का गजब तुमसे दूर रह सके। और इस तरह से दिन के मामला आता है कि तुम्हें रिस्क। लेकिन ये जितने भी इंसान की जिंदगी के सदका ये महफूज होते रहते हैं। जैसे हमने अपनी साबका गुफ्तगू में भी कहा कि इंसान का कोई भी आवाज कोई भी वाइब्रेशन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंस इस बात को प्रूव कर रही है आज कि हर चीज जो है वो महफूज हो जाती है और एक बाकायदा एक रिट्रीवल सिस्टम के जरिए इंसान के सामने उसको हाजिर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से इंसान की ये तमाम जितने सरकार हैं, खैरात हैं, वेलफेयर है, जी। ये सब चीजें हैं, ये इसकी अहमियत इस इंसान को उस वक्त पता चलेगा जब इंसान बरसक में और एक एक सत्ता जारिया की तरफ रूह की निगाहें लगी। रूह तरस रही होगी कि कहीं से उसके लिए कुछ सत्ता जारिया आ जाए, कहीं से सत्ता जारिया का कुछ दर्द उसके पास आ जाए जो उसको उस वक्त जिस मुसीबत का सामना है उससे उसको निकाले। सही, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। डॉक्टर फैज अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू चल रही थी अभी जैदी साहब से जिस्म, रूह और नफ्स के ऊपर। हम्म, जिस्म पे तो साइंस ने बड़ी तहकीक की है, ये बताइए रूह के जी। मुतालिक साइंसी नजरिया क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद और सलाम से। देखिए, जो आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है रूह के बारे में। साइंस, देखिए पहली चीज, साइंस साइंसदानों पे डिपेंड करती है। जी। ठीक। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो आफ्टर लाइफ एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी को मानते हैं और वो कहते हैं कि यही जो ताकत है यही इस जिस्म को चलाती है। इसके अंदर सही। एक अ, अ, पैट्रिको, प्रोफेसर पैट्रिको हैं और एक प्रोफेसर टॉम कैम्बेल हैं। ये दो बड़े, टॉम कैम्बेल बहुत मशहूर हैं और इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इन्होंने प्रेजेंट की है। और वो यही कहते हैं कि असल जो है ना, इस जिस्म को चलाने वाली एनर्जी वो एक 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 कॉन्शियसनेस है जो आफ्टर लाइफ, मतलब जब ये जिस्म खत्म हो जाता है तब भी रहती है और जब ये जिस्म नहीं था तब भी थी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं जो कॉन्शियसनेस को मानते हैं, रूह को मानते हैं।
नजरिया जरूर है, मगर आप कहें कि अक्सर